ये है जी, देखिए हमारी निहारी का फाइनल लुक। ये मैंने बाउल में निकाल के रखी है सर्विंग के लिए, और ये है जी हमारी निहारी का जो प्लेट में। ये देखें, इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो जो है वो इसको, इसके ऊपर जो है वो जो मैंने तहारी रखी थी अलग से, वो आप इसके ऊपर सर्विंग से पहले दे सकते हैं। ये देखें, ये देखिए, अब इसका लुक बिल्कुल बाहर वाली निहारी वाला आएगा। ये देख रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको सबा के किचन में वेलकम। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो बनने जा रही है जी गोश्त की निहारी। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट लें, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार पर मौसूल हो सकें और आप बर वक्त उनको देख सकें। इसके अलावा आप मेरी रेसिपीज़ को अपने मोहल्ले वालों, रिश्तेदारों, अपने ससुरालियों, मैके वालों, सबके साथ जो है वो शेयर करें, ताकि वो भी मेरी रेसिपीज़ को देख सकें और मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बना रहे हैं जी निहारी। तो निहारी में वैसे तो जी बॉन्ग का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कुछ लोग गोल बोटी का गोश्त भी कहते हैं, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, तो हम आम सा जो गोश्त होता है उसी के अंदर निहारी बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम निहारी स्टार्ट करें, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इन पैकेट्स के बारे में कुछ बताऊँ, मैं भी यहीं आप लोग को एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये ना ही तो कोई जो है वो पेड वीडियो है, ना ही तो ये कोई प्रमोशन वीडियो है, ना ही तो ये कोई पब्लिसिटी वीडियो है। मेरे चैनल पे जो भी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ वो उसी बेसिस पे होती हैं जिस बेसिस पे मतलब मैं अपने घर में पकाती हूँ, या मैं जो अपने घर में मसाले यूज़ करती हूँ जिस तरह पकता है वही। मैं निहारी जब भी पकाती हूँ मैं इन दोनों मतलब ब्रांड्स के मसालों का इस्तेमाल करती हूँ। एक तो ये नसीम का और एक शान का। इसको यूज़ करने के बाद इसके साथ मैं घर के मसाले भी यूज़ करती हूँ। इसके बाद जो आपकी निहारी का जो लेवल होता है वो आउट क्लास हो जाता है, और इसका जो जायका होता है वो सुपर्ब हो जाता है। आप यकीन करें, आप इसको ट्राई कीजिएगा और आप ख़ुद भी इस बात को जो है वो मुझे मतलब इत्तेफाक करेंगे मेरे साथ कि वाकई जो है वो इन दोनों ब्रांड्स के मसाले और साथ घर का मसाला भी यूज़ करके जब आप निहारी बनाएंगे तो आपकी निहारी का जायका जो है वो आउट क्लास हो जाएगा। हमने इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप जितना पतीले में तेल शामिल किया है। अब हम इसके अंदर जो है वो अपना गोश्त अब हम अपना गोश्त इसमें शामिल करेंगे। ये हमने इसमें गोश्त को जो है वो शामिल कर दिया। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और गोश्त अपना सारा का सारा पानी जो है वो रिलीज़ नहीं कर देता और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तेल के अंदर। तब तक हम इसको बग़ैर कोई पानी डालें या बग़ैर कोई भी चीज़ डालें हम गोश्त को इसमें पकाएंगे। अच्छा, एक बात और, निहारी को जो है वो लो मीडियम पे पकाइएगा। निहारी को ना ही तो मीडियम टू हाई पे पकेगी, ना ही तो मीडियम पे, वो बिल्कुल लो पे पकेगी, क्योंकि जितना स्लो आंच पे ये पकेगी उतना ही इसका एरोमा जो है वो इन्हांस होता है। तो अभी हम इस गोश्त को तब तक पकाएंगे जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। ये देखें जी। अच्छा, इससे पहले सॉरी, मैं आपको शुरू में एक बात बताना भूल गई थी, वो ये कि ये जो मेरे पास गोश्त है वो तकरीबन 1 किलो था। ठीक है, मैं आपको ये क्वांटिटीज़ की बताना शुरू में भूल गई थी। तो मेरे पास तकरीबन 1 किलो जितना ये गोश्त था, और ये देखें जी हमारे गोश्त का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। ये देखें, और इसका जितना भी पानी था गोश्त का, जो इसका कच्चापन था, मतलब वो जो है वो सारा पानी इसका रिलीज़ हो चुका है। और ये देखें, ये जी हमारे गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन। ये हमारा गया जी 1 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून जितनी हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी। 1 टेबल स्पून जितने हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च। मैं फिर आप लोग को यहाँ इंडिकेट कर दूँ कि मेरे घर में जो है वो तेज़ ज़्यादा खाया जाता है, स्पाइसी ज़्यादा खाया जाता है। आप मसालों को जो है वो अपने घर के मुताबिक जो है वो अप एंड डाउन कर लीजिएगा, लेकिन मैं अपने मुताबिक इसमें क्योंकि मसाले डालूँ तो मैं 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी। 1 किलो गोश्त है इसके अंदर, तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर।
1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डालूँगी पिसी हुई देगी मिर्च। वो इसलिए ताकि इसके कलर को जो है वो मज़ीद रेड कर सके और इन्हेंस जो हम बाहर खाते हैं नहारियाँ, तो आप अक्सर देखा होगा इसके ऊपर की जो तेल की जो वो होती है लेयर होती है वो बहुत रेड सी होती है। तो इसीलिए मैं इसको रेड मज़ीद बनाने के लिए मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें अंदर शामिल करूँगी पिसी हुई देगी मिर्च। 1 किलो जितना क्योंकि ये गोश्त है तो मैं इसके अंदर 1 साशे शामिल करूँगी शान का निहारी मसाले का, 1 साशे तकरीबन। और हाफ़ साशे मैं नसीम के निहारी मसाले का इसमें शामिल करूँगी, हाफ़ साशे। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने नमक शामिल नहीं किया क्योंकि रेसिपी मसालों के अंदर नमक मौजूद होता है, तो लिहाजा जब हमारी निहारी जो है वो 80 to 85% डन हो जाएगी तब उस वक्त उस मरहले पे हम इसमें नमक टेस्ट करके फिर डाल देंगे। अभी हम इसको जो है वो मिक्स करेंगे, इसको भी हम मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाए। उसको थोड़ा सा भूनेंगे। इस स्टेज में मैं इसके अंदर तकरीबन 5 कप पानी डालूँगी और इसको लो फ्लेम पर जो है वो तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको पकाने के लिए छोड़ दूँगी। मैंने इसके अंदर तकरीबन 5 कप यानी 1.25 लीटर जितना पानी इसमें शामिल कर दिया है और इसकी मैंने जो आँच है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कर दिया है। अब हम इसको ढककर तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसका गोश्त जो है वो 75% इस स्टेज पे गलाना है। हम इसको पूरा नहीं गलाएंगे, 75% इस स्टेज पर जो है उसका गोश्त गलेगा। लिहाजा हम इसको 2 घंटे के लिए लो फ्लेम पे पकाने के लिए छोड़ देंगे। फिर मैं इंशाल्लाह आपसे 2 घंटे के बाद मिलती हूँ। चलें जी, 2 घंटे हो चुके हैं। आए हम ज़रा निहारी की अब शक्ल भी देखते हैं। ये देखें जी, ये है जी इसकी शक्ल और इसका हम गोश्त भी चेक करते हैं। ये देखें जी, बहुत ही शदीद गर्म है भाई ये तो। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, मैंने आपसे कहा था ना ये गोश्त जो है वो पूरा नहीं गलेगा, तकरीबन 70 to 75% गलेगा क्योंकि इसके नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद ये हल्की आंच पर आधा 1 घंटा पकेगी। इसलिए जो है वो इस वक्त ये इतना डन हो चुका है 70 to 75%। ये देखें, ये डन हो चुका है। अब हम इसके फर्दर स्टेप्स पे चलते हैं। इस पॉइंट पे इसमें जितना भी एक्सेस तेल है जो हमने डाला था ऊपर, वो सब का सब हम निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखें जी, ये जो हमने 1.5 कप जितना तेल डाला था इसमें जितना हमसे मुमकिन तौर पे हो सका वो हमने इसका तेल जो है वो पूरा निकाल लिया है निहारी का। और अब हम इस स्टेज में इसमें 1 कप और शामिल करेंगे पानी का। वो इसलिए पानी का 1 कप शामिल करेंगे क्योंकि अब हम इसमें जब आटा डालेंगे तो नीचे वो चिपकना ना शुरू हो जाए, इसलिए हम पहले इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे। ये हमने इसमें 1 कप पानी का शामिल किया। अच्छा, अब जो इसका मेन स्टेप है वो ये है कि हमें इसके अंदर शामिल करना है आटा। तो ये इसका एक बहुत मेन स्टेप है। मेन स्टेप इस तरह से है कि हम जो है वो निहारी के अंदर इस चम्मच के साइज़ का, मतलब इतना साइज़ का चम्मच हो आपके पास, इस साइज़ का 1 किलो निहारी तो 1 किलो गोश्त के अंदर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 ये बड़ा चम्मच चक्की का आटा, व्हीट फ्लोर जिसको बोलते हैं। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे चक्की के आटे का। ये देखें जी, हमने डाल दिया चक्की का आटा। ठीक है, और इसी क्वांटिटी का 1 चम्मच इसके अंदर हम फुल भर के डालेंगे बेसन, यानी चने का आटा जिसको बोला जाता है। ये हमने डाल दिया जी चने का आटा।
ठीक है, अब हम इन दोनों को कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसको पानी डाल के इसका एक पतला सा बैटर बनाएंगे और इसको फेंटू की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि एक तो इसमें लम्स ना रहें, गुठलियाँ ना रहें, क्योंकि फिर वो हमारे जो है वो निहारी में भी आएंगी। ठीक है, तो हम इसको एक पतला सा बैटर बनाएंगे। ये देखें जी, ये हमने इसको प्रॉपर तौर पे जो है वो फेंट लिया है या इसको डिज़ोल्व कर लिया और हम इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी बनाएंगे कुछ इस तरह की। अब हम इसको जो है वो निहारी के अंदर शामिल करेंगे। अब हम इस बैटर को जो है, जो हमने चने के आटे और चक्की के आटे को मिक्स करके बनाया है आटा, जो इसका डिज़ोल्व, इसको हम इसके अंदर निहारी के अंदर शामिल करेंगे और चम्मच को जो है वो मुस्तकिल तौर पर हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ये देखें, ये हमने सारा इसमें शामिल कर दिया है, ये आप देख रहे हैं। अब हम इसको इसमें हम थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। ये देखिए, और अब हम इसको तकरीबन लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए पकने देंगे ताकि एक तो ये गाढ़ी हो जाए, प्लस इसके जो आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये अपना टेक्सचर पकड़ ले। तो हम इसको आधे घंटे के लिए मज़ीद पकने के लिए रखेंगे, लेकिन इसको लो फ्लेम पे ही रखना है। यही वजह थी कि मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि 75% गोश्त गलेगा, क्योंकि मज़ीद अभी पकेगा तो मज़ीद इसके अंदर गोश्त गलेगा। तो हम इसको मज़ीद आधे घंटे के लिए पकने के लिए रखते हैं ताकि थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाए और इसका जो आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हमारी निहारी को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो आए हम अब इसके टेक्सचर को चेक करते हैं। ये देखेंगे, ये हमारी निहारी का टेक्सचर है और ये इसकी कंसिस्टेंसी है। ये देखेंगे, ये इसकी कंसिस्टेंसी, हमें इतनी इसकी कंसिस्टेंसी, इतना ही इसके अंदर गाढ़ापन चाहिए, क्योंकि इसको मज़ीद पकाएंगे तो आटा नीचे चिपकना शुरू हो जाएगा और बोटियां भी नीचे चिपकना शुरू हो जाएंगी। और बोटियां भी अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त भी हमारा जो है वो फाइनली प्रॉपर गल चुका है। ठीक है, इस स्टेज पर हम इसके अंदर जो है वो नमक चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें शुरू में नमक नहीं डाला था। इसमें मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। ये हमने जिसके अंदर नमक शामिल कर दिया, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। कि अब हम इसको जो है वो दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करके यहाँ पे इसका बिगाड़ तैयार करेंगे। ये हमने बिगाड़ के लिए पतीली रखी है, इसके अंदर हम तकरीबन 8 टेबलस्पून तेल शामिल करेंगे। इसको आप 8 टेबलस्पून काउंट कर लें, इसको आप 1/4 काउंट कर लें, जो भी काउंट करें आप। 8 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। और ये मेरे पास एक दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप करी हुई पड़ी हुई है। हम इसको इसके अंदर, थोड़ा सा तेल गरम हो जाए तो फिर हम इसको इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर जो है वो अपनी प्याज को शामिल करेंगे, क्योंकि तेल गरम हो चुका है। और इसको हम ब्राउन कर लेंगे। ये देखें जी, हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है।
अब हम इसका निहारी में तड़का डालेंगे। ये देखें जी, हम इसका तड़का डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें तड़का डाला और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब इस स्टेज पर जो है, जो इसका मेन है वो ये है। अच्छा, इसमें हम तड़का डाल चुके हैं। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी अल्हम्दुलिल्लाह चेक कर रहे हैं। अब जो इसका आखिरी स्टेप है वो ये होगा जी कि ये जो हमने इसका तेल निकाला था सारा, ठीक है, वो इसका अब दो तरीके हो सकते हैं। या तो अगर आप कमर्शियली निहारी कभी लेने के लिए जाते हैं तो आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि वो प्लेट के ऊपर अलग से इस तहारी को जो है वो डाल के देते हैं या सर्विंग्स में देते हैं। अब हमने कमर्शियली तो कोई इसको पेश करना नहीं है, तो मैं जो हूँ वो इसके अंदर ही इस तेल को मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ठीक है, चलती हूँ कि ये निहारी तकरीबन डन हो चुकी है, आप शक्ल से देख ही रहे। मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब मैं इस तहारी को जो है वो इसके अंदर ही शामिल करूँगी, क्योंकि हमने वो कमर्शियली तो इसको पेश करना नहीं है कि हम इसको अलग रखें, लेकिन आपकी मर्ज़ी। अगर आपने सर्विंग के टाइम पे अलग अलग प्लेटों में या बाउल्स में डाल के देना है तो आप इस तरह कर लें, आपने इस तरह करना है जैसे मैं कर रही हूँ वो आप उस तरह करें, ये चॉइस आपकी अपनी है। तो हम इसके अंदर इसको आराम आराम से शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, थोड़ा सा मैं रख रही हूँ इसको, इसलिए रख रही हूँ कि जब मैं आपको फ़ाइनल लुक दूँगी तो मैं इसके ऊपर डालूँगी। लेकिन ये देखें जी, आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहारी जो है वो बिल्कुल डन है। ये देखें, इसका टेक्सचर देखें, इसकी थिकनेस देखें, इसका आउटलुक देखें। तो ये हमारी निहारी तैयार है। अब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जी, देखिए हमारी निहारी का फ़ाइनल लुक। ये मैंने बाउल में निकाल के रखी है सर्विंग के लिए। और ये है जी हमारी निहारी का जो प्लेट में, ये देखें इसकी बोटियाँ भी जो हैं हम आपको चेक कराते हैं। ये देखें जी, इसकी बोटियाँ भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त गल गई है। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो जो है वो इसके ऊपर जो है वो जो मैंने तहारी रखी थी अलग से, वो आप इसके ऊपर सर्विंग से पहले दे सकते हैं। ये देखेंगे, ये देखिए, अब इसका लुक बिल्कुल बाहर वाली निहारी वाला आएगा। ये देख रहे हैं आप। इसको जो है वो आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हो, जो बेसिकली जो है वो गर्म नानों के साथ ही निहारी खाई जाती है। लेकिन आपको मैं इसका एक और ऑप्शन देती हूँ, वो ये कि आप ज़ीरे वाले चावल बनाएं और उसके साथ एक दफ़ा निहारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लेट के अंदर चावल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम और निहारी के जो ये शोरबा होता है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा। यकीन करें आपको एक नया टेस्ट मिलेगा, आपको खा के बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा जो है वो ये निहारी आप लुक वाइज देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बाहर जैसी ही बनी है। तो आप बाकी इसके लवाजमात साथ हैं, धनिया हो गया, हरी मिर्च हो गई, नींबू हो गया, अगर किसी को पसंद हो साथ अदरक भी जूलियन काट सकता है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी और रेसिपी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इसको अपने जो है वो किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक जो है मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई भी हो, मुझे पता चले कि आपसे निहारी कैसी बनी है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर जो है वो किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं और प्यार में शामिल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।